बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथी बहुत अच्छी बातें करते हैं। हसन मुख्तार जब बातें कह रहा था तो मैं आपके कुछ तालिब इल्मों की तरफ नज़र जा रही थी तो इनको भी कोई सुना देना। ये जो अच्छी बातें हैं काश इनके दिमाग में भी आ जाती ना तो शायद इनकी ज़िंदगी भी बदल जाती। इधर नज़र आ रहे हैं वैसे के वैसे ही हैं। जो भी इनसे कह दिया जाए, बता दिया जाए, फिर भी तब्दील नहीं होते। काश बेटे सब तब्दील हो जाते, सब जो है अच्छे और बेहतर इंसान बन जाते। एक छोटी सी मिसाल है बेटे कि एक बड़ा सा विला था, उसके शहर में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, इनामात पड़े हुए थे। लोगों को कहा गया कि आप जाएं और जाके उठा लें। तो कुछ लोग थे, जिन तालिब इल्मों का भी मैं इशारा कर रहा हूँ, इसी किस्म के लोग थे। वो हवेली की दूसरी तरफ खड़े थे और दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दीवार काफ़ी ऊंची थी, बेचारे चढ़ते थे, गिर जाते थे, फिर चढ़ते थे, फिर गिर जाते थे। किसी ने कहा कि यार उधर दरवाज़ा है, उधर से दरवाजे से चले जाओ, गेट है, वहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं ना जी ना, वो गेट तो बहुत दूर है, उधर कौन जाए, हम तो इधर से चढ़ेंगे, ये सामने पड़ी हैं ना चीज़ें, इधर से चढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात है वो चढ़ नहीं सकते, चढ़ गए तो नीचे कौन उतारेगा उनको, उनकी टांग टूटेगी या गर्दन टूटेगी। लेकिन फिर भी वो कहते इधर से जाए, ये सामने पड़े हैं ना यार, वो कौन उधर से घूम के जाए। और कुछ जो है समझदार लड़के थे, उनको कहा गया तू आराम से चलते हुए, गीत गाते हुए गेट से आए और अंदर दाखिल हुए और चीज़ें उठा ली। तो बेटे यही फ़र्क है जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, यही फ़र्क है। कुछ लोगों ने तालीम को ये बना लिया है कि टीचर जो है लिख कर हमें नोट्स दे देगा, ट्यूशन वाला हमें लिख कर दे देगा, हम रट्टा लगा लेंगे, याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में लिख देंगे। कोई ज़्यादा तरद्दुद की बात नहीं है, अहमक हैं, कभी भी नहीं होगा। और कुछ तालिब इल्म जो है वो सही रास्ते पे चलते हैं, वो किताब को पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब समझ आ जाता है तो फिर सब कुछ जो है ना उनके लिए आसान हो जाता है। ये उसी तरह है कि उधर से गेट से आना पड़ेगा। एक दफ़ा गेट से आ जाएं, इंश्योर हो जाएगा कि आपके पास यो प्राइज़, वो गिफ्ट, वो इनामात आपके लिए मुंतज़िर हैं। लेकिन उधर जाने को तैयार नहीं है। यार इधर मैथमेटिक्स है, मुझे लिखे लिखाए चीज़ें मिल जाएं, मैं उसको पढ़ लूँ और लिख लूँ, पढ़ लूँ, करूँ भी नहीं, पढ़ लूँ और लिख दूँ और एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, बड़े बड़े नंबर ले लाऊँ। यार ये थोड़ी सी बात है, स्टूडेंट्स समझ जाएं, थोड़ी सी बात है, समझ जाएं। खुदा के लिए तरीका जो है वो उधर से घूम के आना पड़ेगा, लंबा नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आएंगे तो इंश्योर हो जाएगा, यू विल एंजॉय। बेटे एक ही जुमले में मैं कहता हूँ, कल भी एक क्लास से मैं सर टकरा रहा था उनके इन बुतों से, ये पत्थर के बने हुए दिमागों से टकरा रहा था और कह रहा था कि काश ये मेरी बात समझ ले यार, काश ये मेरी बात समझ ले। इतनी सी बात है कि किताब को पढ़ो, समझने की कोशिश करो। कुरान पाक में है यतफक्करून, तदब्बरून, फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं, सोचते हैं। ये मोमिन की इलामतें हैं, सोचते हैं, फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, चीज़ों के अंदर गौर करते हैं। भाड़ में गई ये तालीम जो आप कहते हैं ये तालीम है, दिस इज नॉट द ब्लडी एजुकेशन। रट्टे लगाओ और नोट्स और जाके लिखो। अबे स्टूपिड, किताब खोलो, सोचो, समझने की कोशिश करो। एक दफ़ा समझने की कोशिश करेंगे तो सब गुत्थियां खुल जाएंगी, सब समझ आ जाएगा। काश यार इनको समझा दो, इन मोटे दिमाग के इंसानों को समझा दो कि यार आप जो है किताब को खोलो, सोचो, अटेम्प्ट करो, खुद करो, कोई तुम्हें नहीं कराएगा। अफलातून को कब्र से निकाल के ले आओ, तुम्हें सब कुछ
करा के दे दे फिर भी नहीं होगा जब तक आप अपने तदब्बर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप फिक्र नहीं करेंगे। ये फिक्र ही है जिसने आपको अल्लाह के वजूद को पहचाना है। जिससे अगरचे तमाम अंबिया ने, तमाम रसूलों ने वही की सूरत में बता दिया कि अल्लाह है, लेकिन फिर भी अल्लाह को हम तदब्बर से पहचानते हैं, इन खिलते फूलों से पहचानते हैं, इन पत्तियों की चटक से पहचानते हैं, इन चलती हवाओं से पहचानते हैं, इन तदबीरों को तोड़ने वाली ज़ात से पहचानते हैं। अल्लाह को हम जो है तदब्बर, गौर, फिरासत से पहचानते हैं। इतनी बड़ी ज़ात फिर भी हम गौर तदब्बर से पहचानते हैं। बेटे एक बात समझ लें, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, आपके मसले का एक ही हल है, खुदा के लिए एक ही हल है। कैसे आपको बता दें कि एक ही हल है कि आप जो है किताबों को खोलें, पढ़ें, तस्वीरों को देखें, समझें, गौर करें। जब गौर करेंगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। आई होप यू विल डू इट सर।